हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मोहम्मद सोहिल। आपने अब तक कोर्स के बेसिक्स और इंटरमीडिएट लेवल कवर कर लिए हैं। अब हम ऑफिशियली एडवांस जोन में आ गए हैं और आज का टॉपिक है रेगुलेटरी इंस्पेक्शन एंड ऑडिट इन एग्रीगेट रिपोर्टिंग। अब ये सुनते ही थोड़ा हैवी लगने लगता है। मतलब जब एफडीए, ईएमए या सीडीएससीओ जैसे बड़े रेगुलेटर्स आपके दरवाजे पे नॉक नॉक करते हैं तो लगता है कि अब बवाल होने वाला है। लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्पेक्शन का सिंपल मतलब होता है कि रेगुलेटर आपका होमवर्क चेक करने आया है। आपने अपना होमवर्क सही से किया है या नहीं। अगर आपने अपना होमवर्क सही से किया है तो आप सेफ हो, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर छोटी सी गलती भी पकड़ी गई तो वार्निंग लेटर्स आ सकता है, क्वेरीज निकल सकती है और कभी कभी सस्पेंशन भी हो जाता है। इसलिए दोस्तों, डरना नहीं है, बस रेडी रहना है। और ये मॉड्यूल आपको वही रेडीनेस देता है। आज हम समझेंगे कि ऑडिट और इंस्पेक्शन का एक्चुअल पर्पस क्या होता है, उनकी टाइप्स क्या होती है और कैसे आप अपने एग्रीगेट रिपोर्ट्स के थ्रू अपनी कंप्लायंस स्टोरी एकदम स्ट्रांग दिखा सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का मॉड्यूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, इंस्पेक्शन और ऑडिट का मेन पर्पस सिंपल है, वेरीफाइंग कंप्लायंस। मतलब रेगुलेटर चेक करता है कि जो आपने रिपोर्ट लिखी है वो सच है या बस कॉपी पेस्ट का खेल है। अब सोचो, अगर एग्रीगेट रिपोर्ट में एरर निकल गया, जैसे नंबर मिसमैच हो गए या कोई सेफ्टी डेटा छुप गया, तो सिर्फ छोटी सी क्वेरी नहीं आएंगी, कभी कभी वार्निंग लेटर, फाइन्स और वर्स्ट केस में प्रोडक्ट सस्पेंशन भी हो जाता है। मतलब कंपनी का करोड़ों रुपए का नुकसान और रेपुटेशन तो अलग ही डैमेज हो जाती है। इसलिए ऑडिट और इंस्पेक्शन को लाइटली मत लो। ये एक रियलिटी चेक है जो कंपनी को डिसिप्लिन्ड बनाने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट। तीन बड़े कैटेगरीज है ऑडिट्स के: इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट और रेगुलेटरी इंस्पेक्शन। इंटरनल ऑडिट की सबसे पहले हम बात करेंगे। ये घर का काम है, कंपनी खुद अपना ऑडिट करती है ताकि रिपोर्ट फाइनल होने से पहले ही सब गलतियां पकड़ ली जाए। उसके बाद होता है एक्सटर्नल ऑडिट। ये आउटसोर्सिंग जैसा होता है, कोई थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी आती है और आपके प्रोसेस और रिपोर्ट का अनबायस्ड रिव्यू करती है। उसके बाद होता है रेगुलेटरी इंस्पेक्शन। ये तो सबसे बड़ा बॉस होता है। एफडीए, ईएमए, सीडीएससीओ, ये सब रेगुलेटर्स डायरेक्टली चेक करते हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा प्रेशर बनता है क्योंकि उनकी एक फाइंडिंग कंपनी का पूरा सिस्टम हिला सकती है। तो समझ लो, इंटरनल और एक्सटर्नल तो वार्म अप मैचेस है। ओरिजिनल वर्ल्ड कप तो रेगुलेटर के सामने होता है। आई होप आपको तीनों भी ऑडिट समझ आ गए होंगे: इंटरनल, एक्सटर्नल और रेगुलेटरी इंस्पेक्शन। नाउ व्हाट इंस्पेक्टर्स लुक फॉर। इंस्पेक्टर को समझ लो एक डिटेक्टिव जैसा। वो सरफेस पे नहीं रुकता, अंदर तक घुसता है। वो क्या क्या चेक करेगा: क्यूसी और पीयर रिव्यू प्रॉपरली हुआ है या नहीं, हर रिपोर्ट वर्जन का रिकॉर्ड मेंटेन है या नहीं, सोर्स डेटा और मेन टेक्स्ट मैच करते हैं या नहीं या उनमें कोई मिसमैच है, रिपोर्ट के सेक्शन एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं, उसमें वो कंसिस्टेंसी को चेक करेगा। और सबसे जरूरी, आईसीएच और जीवीपी गाइडलाइंस फॉलो की गई है या नहीं। अगर कहीं भी मिसमैच या लूप फॉल दिखा तो इंस्पेक्टर सीधा पकड़ लेगा। मतलब इंस्पेक्टर शेरलॉक होम्स मोड में रहता है। देन नेक्स्ट हम समझते हैं कॉमन ऑडिट फाइंडिंग्स। अब जरा कॉमन गलतियों पे नजर डालते हैं जो ऑडिटर हमेशा पकड़ लेते हैं। क्यूसी चेकलिस्ट मिसिंग, केस काउंट का मिसमैच, बैक डेटा सिग्नेचर। और ये बहुत आसानी से पकड़ लिया जाता है। बैक डेटेड सिग्नेचर्स, इनकम्प्लीट नरेटिव्स, पुअर आर्कीविंग। मतलब रिपोर्ट लिख दी गई है पर उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं किया गया। ये सब गलती अवॉइड करना ही ऑडिट सर्वाइवल का पहला रूल होता है। देन प्रिपेयरिंग फॉर इंस्पेक्शंस। इंस्पेक्शन के लिए प्रिपरेशन का फंडा सिंपल है। इंस्पेक्शन के लिए अलग से प्रिपेयर मत करो, हमेशा इंस्पेक्शन रेडी रहो। चेकलिस्ट हमेशा अपडेटेड रखो। स्टाफ को रेगुलर ट्रेनिंग दो ताकि उन्हें पता चले कि ऑडिट में कैसा जवाब देना है। उसके बाद मॉक ऑडिट कराओ, जैसे क्रिकेट में प्रैक्टिस मैच होते हैं वैसे ही इंस्पेक्शन के लिए रिहर्सल करो। ये माइंडसेट अडॉप्ट करोगे तो ऑडिट आपके लिए टेंशन का सोर्स नहीं होगा, एक नॉर्मल प्रोसेस बन जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं हैंडलिंग ऑडिट क्वेश्चंस की। इंस्पेक्टर के सवाल एकदम पॉइंट पे होते हैं और जवाब भी वैसा ही देना होगा। कुछ रूल्स आप याद रख लो यहाँ पे: आंसर टू द पॉइंट, कभी हाइड मत करो और आर्ग्यू तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप श्योर नहीं हो तो कॉन्फिडेंटली बोलो आई विल चेक एंड रिवर्ट। और हमेशा प्रोफेशनल टोन मेंटेन करो। याद रखो, इंस्पेक्टर को कंफ्यूज नहीं करना है, उन्हें कन्विंस करना है आपको। दोस्तों, ऑडिट्स और इंस्पेक्शन का असली हीरो होता है डॉक्यूमेंटेशन। ये आपका सेवियर होता है। हर सिग्नेचर और डेट रियल टाइम होनी चाहिए। ऑडिट ट्रेल मेंटेन करो, हर ड्राफ्ट और फाइनल वर्जन आर्क्यू करो और सबसे जरूरी, हर एक चेंजेस का ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब अगर इंस्पेक्टर बोले वर्जन 1 दिखाओ तो आप तुरंत वो फाइल निकाल दो।
डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होगा तो ऑडिट पास होना इजी होता है। अब आप एक रियल एग्जांपल सुनो। ईएमए ने एक कंपनी का ऑडिट किया। जब उन्होंने क्यूसी रिकॉर्ड मांगे, कंपनी उन्हें दिखाने में फेल हो गई। रिजल्ट क्या आया उसका? मेजर फाइंडिंग्स। रेगुलेटर ने क्लियरली बोला कि कंप्लायंस ब्रेकडाउन है, फिर करेक्टिव एक्शन लिया गया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक क्यूसी लॉक सिस्टम इंप्लीमेंट किया, मतलब मैनुअल से डिजिटल शिफ्ट कंपलसरी हो गया। ये केस स्टडी एक रिमाइंडर है, डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। चलिए अब रैप अप करते हैं। की टेकअवे सिंपल है। इंस्पेक्शंस और ऑडिट इंश्योर करते हैं कि कंप्लायंस और क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन ही आपका सबसे बड़ा वेपन है, मैंने आपको क्लियरली बताया है। उसके लिए एक एग्जांपल भी मैंने आपको दिया कि डॉक्यूमेंटेशन कितना जरूरी होता है। हमेशा इंस्पेक्शन रेडी रहो, अलग से प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंस्पेक्टर परफेक्शन नहीं ढूंढता, वो देखता है कि आपने जो भी किया है वो ऑनेस्टली और ट्रेसेबल तरीके से रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। अगर कोई गैप है और आपने ऑनेस्टली बताया, वो मैनेजेबल है। लेकिन अगर गैप छुपाया गया तो बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए बन सकता है। तो ये था हमारा मॉड्यूल 11। आई होप आपको सभी चीजें क्लियरली समझ आई होंगी। जल्दी हम टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं, लेकिन सभी 15 मॉड्यूल्स एंड होने के बाद। तो आपको जल्दी नेक्स्ट मॉड्यूल भी मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।